ओम शांति। आज 1 अगस्त 2025 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से अनमोल मधुर महावाक्य है। मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। प्रश्न: विश्व में शांति की स्थापना कब और कैसे, किस विधि से होती है? उत्तर: तुम जानते हो, विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत तुम्हें करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन कर बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है, तभी इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। गीत चला है आज, अंधियारे में है इंसान। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यारा और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बन, बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है। सिर पर कुकुड़ ज्ञानी नहीं बनना है। डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए राजाई पद लेना है। जी बाबा। वरदान: हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान व समझदार भव। विस्तार: समझदार बच्चे हर शक्ति को कार्य में लगाने की विधि जानते हैं। जो जितना शक्तियों को कार्य में लगाते हैं, उतना उनकी वह शक्तियाँ वृद्धि को पाती है। तो ऐसा ईश्वरीय बजट बनाओ जो विश्व की हर आत्मा आपके द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति करके आपके गुणगान करे। सभी को कुछ न कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो। ईश्वरीय बजट बनाकर सर्व शक्तियों की बचत कर जमा करो और जमा हुई शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं को भिखारीपन से, दुख, अशांति से मुक्त करो। स्लोगन: शुद्ध संकल्प को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो तो मालामाल बन जाएंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य: अब विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। पहले तो अपने पास यह एम अवश्य रखनी है कि हमको किसी भी रीति से अपने विकारों को वश करना है, तभी ही ईश्वरीय सुख शांति में रह सकते हैं। अपना मुख्य पुरुषार्थ है खुद शांति में रहकर औरों को शांति में लाना। इसमें सहन शक्ति ज़रूर चाहिए। सारा अपने ऊपर मदार है। ऐसा कोई नहीं कोई ने कुछ कहा तो अशांति में आ जाना नहीं। ज्ञान का पहला गुण है सहन शक्ति धारण करना। देखो, अज्ञान काल में कहते हैं भला कोई कितना भी गाली देवे, ऐसे समझो कि मुझे कहाँ लगी। भला जिसने गाली दी वो खुद तो अशांति में आ गया, उन्हों का हिसाब किताब अपना बना। लेकिन हम भी अशांति में आए, कुछ कह दिया तो फिर हमारा विकर्म बनेगा। तो विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। अपने को तो विकर्मों को भस्म करना है, ना कि बनाना है। ऐसे विकर्म तो जन्म जन्मांतर बनाते आए और दुख उठाते आए। अब तो नॉलेज मिल रही है। इन 5 विकारों को जीतो। विकारों का भी बड़ा प्रस्ताव विस्तार है, बहुत सूक्ष्म रीति से आते हैं। कभी ईर्ष्या आ जाती है तो सोचते हैं इसने ऐसा किया तो मैं क्यों ना करूं। यह भी बड़ी भूल है। अपने को तो अभूल बनाना है। अगर कोई ने कुछ कहा तो ऐसे समझो यह भी मेरी परीक्षा है, कितने तक मेरे अंदर सहन शक्ति है। अगर कोई कहे मैंने बहुत सहन किया, एक बारी भी जोश आ गया तो आखिरी फेल हो गया। जिसने कहा उसने अपना बिगड़ा, परंतु अपने को तो बनाना है ना कि बिगाड़ना है। जिसने कहा उसने अपना बिगाड़ा, परंतु अपने को तो बनाना है, ना कि बिगाड़ना है। इसलिए अच्छा पुरुषार्थ कर जन्म जन्मांतर के लिए अच्छी प्रारब्ध बनानी है।
बाकी जो विकारों के वश वो है, गोया उन्हों में भूत प्रवेश है। भूतों की भाषा ही ऐसे निकलती है, परंतु जो दैवी सोल्स है उनकी भाषा दैवी ही निकलेगी। तो अपने को दैवी बनाना है ना कि आसुरी। अच्छा, ओम शांति। कितना सुंदर बताया देखो मम्मा ने कि अब विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करना इसके ऊपर। मम्मा ने कितना सुंदर समझाया। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार की अनुभवी बनो। बाबा हर महीने में एक एक अव्यक्त इशारा आता है। तो पिछले महीने का अव्यक्त इशारा क्या था, उसके पिछले महीने का अव्यक्त इशारा क्या था, उसके पिछले महीने का अव्यक्त इशारा क्या था। तो हम जनवरी से लेके जुलाई तक के सारे अव्यक्त इशारों को मेमोराइज करेंगे। हाँ, तो बाबा ने पिछले महीने क्या दिया था हमें, पूरा महीना का थीम चला, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आज बाबा क्या देते हमें, इस साल का 8वां महीना है, तो अष्टरत्नों में आना है क्या, तो अपनी जगह सेट कर दी। अष्टरत्नों में आना है, 108 में आना है क्या, 16,108 में आना है। तो आज के अव्यक्त इशारा है 8वां महीना शुरू हो गया अगस्त। तो अगस्त में अपने को क्या इशारा मिला कि सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो तो इसी अनुभव से सहज योगी बन उड़ते रहेंगे। परमात्मा प्यार उड़ाने का साधन है। उड़ने वाले कभी धरने के आकर्षण में आ नहीं सकते। माया का कितना भी आकर्षित रूप हो, लेकिन वह आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकता। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया। शुक्रिया फरिश्तों।